अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग फाइन। आज बच्चों हम इसी चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। इसमें बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर। इससे पहले बच्चों आपको पता है कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया था, कंबशन वगैरह बच्चों हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है ना। हमने बच्चों उसके बाद इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, वो बच्चों हमने पढ़ा है। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों टाइप्स ऑफ कंबशन। नजर रखेगा बच्चों इधर, ठीक है ना। पहले बच्चों हम देखेंगे पहला टाइप कौन सा टाइप है, कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन में बच्चों आप पहला टाइप देखते हो कि कंप्लीट कंबशन। देखो बच्चों, कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है। कंप्लीट कंबशन वो कंबशन होती है जब एक कंबस्टेबल सब्सटेंस को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मिलता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है ताकि बच्चों वो कंप्लीटली बर्न हो जाए, ताकि बच्चों वो कंप्लीटली बच्चों जल जाए। इस किस्म की कंबशन को हम कंप्लीट कंबशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों यहाँ पे और याद रखिएगा बच्चों, इस कंबशन में जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, वहां पे बच्चों एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन इन ए स्टोव, ठीक है ना। यानी कि इसका बच्चों जलना, यानी कि इसका मतलब है कि बच्चों इस मीथेन को बच्चों, इस नेचुरल गैस को क्या है, इसको सफिशिएंट एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बच्चों इसको मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों ये कंप्लीटली बर्न होता है। आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है ना, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा तब जाके बच्चों वो कंबस्टेबल सब्सटेंस पूरी तरीके से जल जाएगा। अगर उसको क्या है कि अगर बच्चों उसको यानी कि एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगा ना, वो अच्छी तरह से नहीं, कंप्लीटली बच्चों वो बर्न नहीं हो जाएगा। मगर कंप्लीट नाम से ही बच्चों पता चलता है, कंप्लीट का बच्चा मतलब होता है इसमें जो सब्सटेंस यानी कि कंबशन होते हैं ना, ये कंप्लीटली होते हैं क्योंकि बच्चों इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों जो दूसरा टाइप है इस कंबशन का, इस कंबशन को बच्चों हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का बच्चा मतलब होता है कि जब लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई मिलते हैं, हम बच्चों कहेंगे जब सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट लेवल, ठीक है ना, ऑक्सीजन बच्चों नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है ना बच्चों, वो कंप्लीटली नहीं बर्न होता है, वो अच्छी तरह से यानी कि वो पार्शियली बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और बच्चों याद रखिएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये एक पोल्यूटेंट भी है। क्या है? ये एक पोल्यूटेंट भी है। इसका मतलब है कि बच्चों इनकम्प्लीट कंबशन हम किसको बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन वो कंबशन होती है जब एक कंबस्टेबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चों सफिशिएंट नहीं मिलते हैं, उस टाइम जो कंबशन होगी ना, यानी कि वो सब्सटेंस पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा और वहां पे बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा ये जो बर्निंग ऑफ वुड है, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ वुड, अगर इस वुड को बच्चों ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं मिलेगी, अगर इसको बच्चों ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे बच्चों बाय प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जो बहुत ही पॉइजनस होता है। इस किस्म की कंबशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस किस्म की कंबशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। अब बच्चों नजर रखेगा, ये जो ये वाली कंबशन है ना, रैपिड कंबशन, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, आपके सिलेबस में, ठीक है ना। और देखो बच्चों हम किसको बोलते हैं? रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन ये वो कंबशन रिएक्शन होती है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रोड्यूस बच्चों होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हैं, मगर इन ए शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम में जब एक कंबशन रिएक्शन होती है। मगर अगर इसी कंबशन रिएक्शन में बच्चों कम टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होते हैं ना, वो भी तो एक कंबशन है, मगर इस किस्म की कंबशन को बच्चों हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। यहां पे बच्चों अगर आपको याद रखना है कि किसको हम बोलेंगे रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन का मतलब होता है कि फास्ट रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन a short time, in a short time, जब बच्चों कम हीट टाइम में क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ बच्चों हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ना, वो कंबशन, उस किस्म की कंबशन रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस किस्म की कंबशन रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। मगर याद रखिए बच्चों, ये जो रैपिड कंबशन है ना, रैपिड कंबशन को बच्चों एक्सटर्नल हीट की जरूरत होती है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों इसका सोर्स होता है जहां से, ठीक है ना, यानी कि इसको एक्सटर्नल हीट की जरूरत
होती है इनिशिएट करने के लिए, सोर्स इसको बच्चों चाहिए ताकि बच्चों ये क्या हो जाए, जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा एग्जांपल क्या है, लाइटिंग अ मैच, ठीक है ना, और बर्निंग गैसोलीन, ठीक है ना, ये एग्जांपल है। या बच्चों मैं आपको बोलूंगा जो हम घर में क्या इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों हम घर में कुकिंग गैस इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग गैस क्या है, जो कि कुकिंग गैस है ना, जब इस कुकिंग गैस को बच्चों हम क्या करते हैं, जो बर्नर होता है, जब हम बर्नर के यानी कि जो गैस स्टोव होता है, उस गैस स्टोव का जो बर्नर बच्चों होता है, जब उस बर्नर के नजदीक हम लाइटर लेते हैं या बच्चों मैच स्टिक से जलाने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे बच्चों आप देखिए जो कुकिंग गैस है ना, क्या है, यानी कि एलपीजी, ये जो कुकिंग गैस है ना, ये बच्चों वन से स्टार्ट बर्न हो जाता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका बच्चों मतलब होता है कि ये भी क्या है, ये कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन, मगर कौन सी कंबशन रिएक्शन है, रैपिड कंबशन। रैपिड का बच्चे मतलब जो जल्द जल्द क्या हो जाता है, जल्द जल्दी कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है। अगर बच्चों आपको याद रखना है कि इस कंबशन में, ठीक है ना, रैपिड कंबशन में एग्जांपल क्या है बच्चों, आप कह सकते हैं कि इसके एग्जांपल बच्चों आप लिख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, बर्निंग ऑफ बच्चों कैरोसिन भी बच्चों आप लिख सकते हैं। क्या है, जो कैरोसिन है ना, कैरोसिन भी बच्चों किस में एग्जांपल आएगी, ये बच्चों आएगी रैपिड कंबशन। या बच्चों यहाँ पे लिख के हैं कि बच्चों बर्निंग गैसोलीन है, या बच्चों मैंने आपको बोला है कि ये जो बर्निंग ऑफ कैरोसिन है, या बर्निंग ऑफ बच्चों वैक्स जो होता है ना कैंडल का, वो भी कौन सी किस्म की कंबशन है, वहां पे भी बच्चों लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। नक्शल में बच्चों आपने क्या याद रखा है, जो अभी मैंने डिस्कस किया अभी तक आपके साथ, तीन किस्म के कंबशन, ठीक है ना, ऊपर वाले बच्चों कंप्लीट, इनकम्प्लीट, और बच्चों इंपॉर्टेंट बच्चों ये इस पे नजर आप रखिएगा, जो रैपिड कंबशन है। रैपिड कंबशन मैंने बोला है कि वो कंबशन रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए कि हम डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे लिख के हैं, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे बच्चों इसको ऐड कीजिएगा इन ए शॉर्ट टाइम। वो कंबशन रिएक्शन जिसमें कम ही टाइम में, शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, वो तो कंबशन रिएक्शन है। मगर कौन सी कंबशन रिएक्शन बच्चों, रैपिड कंबशन। एग्जाम्पल में बच्चों आप लिखोगे बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, बर्निंग ऑफ कैरोसिन, बर्निंग ऑफ वैक्स ऑफ कैंडल, ये सारे के सारे बच्चों किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स है बच्चों रैपिड कंबशन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप की जो कंबशन होती है ना, वो स्लो कंबशन है बच्चों। क्या है, स्लो कंबशन, ग्रेजुअली विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम्स, यानी कि ये बच्चों वो कंबशन होती है जो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली होता है, मगर फ्लेम के साथ, यानी कि फ्लेम बच्चों प्रोड्यूस नहीं हो, क्या फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो भी कंबशन रिएक्शन, मगर ऐसी कंबशन को बच्चों हम बोलेंगे स्लो कंबशन। द बर्निंग ऑफ कोल इन अ कोल स्टोव और द रस्टिंग ऑफ आयरन, और द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बच्चों क्या है, ये भी तो कंबशन रिएक्शन, जो परसों मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला बच्चों, रेस्पिरेशन वो भी कंबशन रिएक्शन। मैंने बच्चों आपको बोला है कि रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी कंबशन रिएक्शन है, मगर यहाँ पे बच्चों आज आपको पता चला है कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रेस्पिरेशन है, या बच्चों बर्निंग ऑफ कोल इन अ कोल स्टोव, ये किस किस्म की कंबशन है, ये स्लो कंबशन। कौन सी कंबशन है, स्लो कंबशन। इसके बाद बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो कंबशन टाइप्स का है, वो है बच्चों स्पॉन्टेनियस कंबशन। सुनो बच्चों, स्पॉन्टेनियस कंबशन कौन सी कंबशन होती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन ये वो रिएक्शन होती है विच ऑकर्स ऑन इट्स ओन, जो बच्चों खुद ब खुद होते हैं, लेकिन इसको हम बाहर से कोई भी हीट नहीं देते हैं। अभी बच्चों आपने देखा है कि ये जो रैपिड कंबशन है, इसमें बच्चों आपने देखा है कि उसको, ठीक है ना, एक्सटर्नल हीट की जरूरत होती है, मगर वो वाली कंबशन, ठीक है ना, वो वाली कंबशन इग्निशन ऑकर्स विदाउट एन एक्सटर्नल हीट सोर्स ड्यू टू सेल्फ हीटिंग, यानी कि बच्चों ये वाले, अगर आपको बच्चों इसको डेफिनेशन लिखनी होगी ना, यहाँ पे बच्चों आपको डेफिनेशन देके हैं, या बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये वो कंबशन रिएक्शन हो, क्या होते हैं, ये बच्चों वो कंबशन रिएक्शन होती है। इधर सुनिएगा बच्चों मेरी बात गौर से, ठीक है ना, ये वो बच्चों कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन इट्स ऑन, जो बच्चों खुद ब खुद होते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, यानी कि इसको बच्चों हम क्या देते हैं, बाहर से इसको कोई भी हीट नहीं दी जाते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, बाहर से बच्चों हम इसको कोई भी हीट नहीं देते हैं, जो खुद ब खुद रिएक्शन बच्चों होते हैं, जो खुद ब खुद कंबशन रिएक्शन होती है, उस किस्म की कंबशन रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब देखो बच्चों क्या है कि इस वाले
वाले कंबशन रिएक्शन में, अब अगर बच्चों ये खुद ब खुद होती है, ठीक है ना, ये खुद ही होते हैं, तो फिर इस कंबशन रिएक्शन में ठीक है ना, जिसमें बच्चों जो एग्जांपल इसमें आएगी, ठीक है ना, मैं आपको बच्चों पहले ही बोलता हूं कि ये जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है ना, इसमें बच्चों एग्जांपल है व्हाइट फास्फोरस। क्या है? व्हाइट फास्फोरस बच्चों इसमें एग्जांपल है। याद रखिएगा बच्चों मेरी बात गौर से, इसका मतलब है कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसके अंदर बच्चों खुद ब खुद देखिए, जब इस फास्फोरस को स्लो ऑक्सीडेशन होती है, क्या होते हैं? जब स्लो ऑक्सीडेशन होते हैं ना, इस स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से बच्चों इस व्हाइट फास्फोरस के अंदर खुद ब खुद हीट प्रोड्यूस होती है। और जब हम बच्चों इस व्हाइट फास्फोरस का बच्चों एक चाइना डिश पे रखते हैं, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर, आप बच्चों देखोगे ये जो व्हाइट फास्फोरस ना, ये खुद ब खुद बच्चों जल जाएगा, ये खुद ब खुद बच्चों बर्न, इसको खुद ब खुद बच्चों कंबस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कंबशन रिएक्शन है। मगर बच्चों यहां से आपने बाहर से आपने कोई भी हीट नहीं इसको अप्लाई की है, मगर इस किस्म की कंबशन रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन होती है which occurs on its own without the help of any external heat। बाहर से हम बच्चों कोई भी, यहां से हम कोई भी हीट नहीं देते हैं। अलबत्ता ये जो कंबस्टेबल सब्सटेंस इसमें होता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने बात की है कि व्हाइट फास्फोरस, कहने का मेरा मतलब है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन बच्चों क्या होते हैं, ये यानी कि दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ये रूम टेम्परेचर बच्चों पे होती है। इसी तरह से मैंने बोला कि इसके अंदर क्या होता है, इस व्हाइट फास्फोरस के अंदर हीट खुद ब खुद स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से खुद ब खुद बच्चों इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होते हैं, और वही हीट बच्चों किसको कंबस्ट करता है? रूम टेम्परेचर पे इसी व्हाइट फास्फोरस को कंबस्ट करता है। इस किस्म की कंबशन रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसके बाद बच्चों लास्ट वाला जो इस कंबशन का टाइप है वो है एक्सप्लोजन, ठीक है ना। क्या है? एक्सप्लोजन, या इसी को बच्चों हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव कंबशन। क्या है? एक्सप्लोसिव कंबशन। गौर से बच्चों नजर रखेगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ये कंबशन जो है, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव कंबशन है, ये कौन से रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन, ये वो वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन बच्चों होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट और साथ साथ बच्चों साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इस किस्म की कंबशन रिएक्शन को, जिसमें लाइट भी, हीट भी और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, उस कंबशन रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, या इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव कंबशन। A rapid combustion reaction that produces heat, light, sound and a large volume of gases। ठीक है ना, तो बच्चों गैसेस में भी इसमें यानी क्या होते हैं, कहने का मेरा मतलब है कि एक्चुअली क्या होते हैं कि लाइट, हीट, साउंड प्रोड्यूस होती हैं। मगर इस वाले कंबशन में बच्चों क्या होते हैं कि जब ये एक्सप्लोसिव कंबशन या एक्सप्लोजन कंबशन रिएक्शन बच्चों होते हैं ना, वहां पे गैसेस क्या होते हैं, इससे गैसेस रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? इस कंबशन रिएक्शन के थ्रू बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस क्या हो जाते हैं, यानी कि रिलीज होते हैं। जब यही गैसेस बच्चों एयर के अंदर एक्सपैंड हो जाते हैं ना, वहां पे बच्चों ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, इन्हीं गैसेस की वजह से वहां पे बच्चों साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे ना, जो फायर वर्क्स होते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं जो फायर क्रैकर्स होते हैं, जो बच्चों आप पटाखे डालते हो, जो क्रैकर होता है ना, क्या होता है, जो क्रैकर्स होते हैं, ये बच्चों इसकी मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किस कंबशन रिएक्शन की? एक्सप्लोसिव कंबशन की, या बच्चों एक्सप्लोजन। हाँ बच्चों, ये जो एक्सप्लोसिव कंबशन है ना, या एक्सप्लोजन बच्चों कंबशन होते हैं, ये टेक प्लेस होते हैं बच्चों जब हम इस कंबस्टेबल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल बच्चों, जब हम इस क्रैकर को प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हार्डली हिट करेंगे, इसको हिट करेंगे, ठीक है ना, हार्डली बच्चों इसकी हिट करेंगे, वहां से भी क्या हो जाएगी, वहां से भी बच्चों कंबशन रिएक्शन हो जाएगी ना, वहां से भी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। उस टाइम में बच्चों हम कह सकते हैं ये कौन सी कंबशन है, ये एक्सप्लोसिव कंबशन है या एक्सप्लोजन। कहने का बच्चों मेरा मतलब है, अभी तक हम पढ़ क्या रहे थे, हमने बच्चों आज पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंबशन रिएक्शन। इसमें बच्चों हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है ना, 6 टाइप हमने बच्चों देखे। कंप्लीट कंबशन, ठीक है ना, इनकम्प्लीट कंबशन बच्चों हमने पढ़ा है, हमने बच्चों रैपिड कंबशन पढ़ा है, हमने बच्चों स्लो कंबशन पढ़ा है, मैंने बच्चों आपको पढ़ा है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और लास्ट में हमने क्या देखा है, एक्सप्लोसिव कंबशन। बात बच्चों गौर से सुनेगा, सारे के सारे जो टाइप्स है ना इंपॉर्टेंट है, मगर बच्चों जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, एक्सप्लोजन कंबशन है या रैपिड कंबशन है ना, इन पे बच्चों ज्यादा नजर रखिएगा, ठीक है ना, इन पे बच्चों ज्यादा नजर रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं कंबशन के, वो यही 3 होते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं फ्यूल्स एंड देयर टाइप। अब सुनो बच्चों है फ्यूल्स क्या
हो। गौर से सुनेगा बच्चों, फ्यूवल्स हम किनको बोलते हैं। पहले बच्चों हम देखते हैं कि फ्यूवल्स टाइप्स, यहाँ पे बच्चों क्लासिफिकेशन है इन फ्यूवल्स की। मगर सबसे पहले बच्चों अगर हमें क्या करना होगा, अगर बच्चों हमें फ्यूवल को डिफाइन करना होगा, फ्यूवल बच्चों हम किसको बोलते हैं, तो गौर से बच्चों मेरी बात गौर से, किसको फ्यूवल सुनेगा बच्चों, वो मटेरियल जिसको बच्चों विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट, वो मटेरियल जो बच्चों जलता है, जिसको जलाया जाता है और वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, उस मटेरियल को बच्चों हम कहोगे, ठीक है ना, उस मटेरियल को हम कहेंगे फ्यूवल। फिर से सुनो एक बात, ठीक है ना, वंस मोर बच्चों, क्या मैंने बोला है कि गौर से सुनेगा, फ्यूवल का मतलब होता है वो मटेरियल विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट, जिसको बच्चों क्या किया जाता है, ठीक है ना, विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट, इस किस्म के मटेरियल को बच्चों हम बोलते हैं फ्यूवल, ठीक है ना। शॉर्ट में बच्चों वो सबस्टेंस या वो मटेरियल जिसको जलाया जाता है और वहां से जलने के बाद वो बच्चों हीट प्रोड्यूस करता है, उस चीज को, उस मटेरियल को हम बोलते हैं फ्यूवल। तो फ्यूवल का बच्चा मतलब क्या होता है, ए मटेरियल which is burned to produce heat, ठीक है ना, जो बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, इस किस्म के मटेरियल को बच्चों या इस किस्म के सबस्टेंस को हम फ्यूवल बोलते हैं। अब आपको बच्चों पता है कि हमारे पास फ्यूवल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वुड है, चारकोल है, एलपीजी है, सीएनजी है बच्चों है, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये बच्चों सारे के सारे फ्यूवल्स हैं। मगर आपको पता है कि बच्चों इन फ्यूवल्स, जब इन फ्यूवल्स, चाहे कोई भी फ्यूवल बच्चों है, जब इन फ्यूवल्स को जलाया जाता है ना, वहां पे हमें क्या प्रोड्यूस होती है, वहां पे बच्चों हमें प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी। क्या है, हीट एनर्जी। इसके बाद जब हमें इनसे बच्चों ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, इस हीट एनर्जी को बच्चों डायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं फूड को कुक करने के लिए, या तो बच्चों हम इस हीट एनर्जी को बच्चों, ठीक है ना, इससे हम जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, लेकिन जो गाड़ियां वगैरह होते हैं उनको बच्चों रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मैं भी बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्म में, जैसे कि बच्चों हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। कि मेरे कहने का बच्चों मतलब है कि यानी कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट करते हैं, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पस में बच्चों इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम बच्चों इन फ्यूवल्स की, अभी तक आपने क्या देखा है कि फ्यूवल हम किसको बोलते हैं, फ्यूवल की डेफिनेशन में बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बोली है। अब ये जो फ्यूवल्स है ना, चाहे बच्चों जितने भी फ्यूवल्स है ना, वो फ्यूवल्स बच्चों ने के स्टेट के हिसाब से, फिजिकल स्टेट के हिसाब से बच्चों हमारे पास तीन किस्म के फ्यूवल्स होते हैं। क्या होते हैं, तीन किस्म के। एक बच्चों होते हैं सॉलिड फ्यूवल्स, जैसे बच्चों इसमें एग्जांपल क्या है, सॉलिड फ्यूवल में बच्चों एग्जांपल है वुड है, कोल है, चारकोल है, बायोमास और पीट है। ये वो फ्यूवल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा इन सॉलिड फ्यूवल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बच्चों रिमेन सॉलिड एट रूम टेंपरेचर, ऑफन यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, ठीक है ना। ये वो होते हैं बच्चों जो रूम टेंपरेचर पे सॉलिड पे रहते हैं, कि ये सॉलिड रहते हैं, रूम टेंपरेचर बच्चों सॉलिड रहते हैं, और इनको हम हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये पहला टाइप है बच्चों सॉलिड, ठीक है ना, फ्यूवल्स का, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड फ्यूवल। इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद जो दूसरा टाइप है ना फ्यूवल्स का दूसरा टाइप जो है, इसका नाम है बच्चों लिक्विड फ्यूवल। क्या है, इसका बच्चों नाम है लिक्विड फ्यूवल। गौर से बच्चों मेरी बात सुनेगा, लिक्विड फ्यूवल हम किसको बोलते हैं, लिक्विड फ्यूवल जितने भी बच्चों हमारे पास फ्यूवल्स हैं, उन फ्यूवल्स में से बच्चों कुछ सॉलिड्स में होते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्या होते हैं, कुछ बच्चों लिक्विड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं एग्जांपल, इसमें क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इथेनॉल है और बायोडीजल है, ठीक है ना। लेकिन ये बच्चों वो क्या है, ये वो फ्यूवल्स है जो क्या होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड्स दैट प्रोड्यूस वेपर्स कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग, ठीक है ना। कहने का बच्चों मतलब है कि ये जो लिक्विड फ्यूल्स है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो वेपर्स प्रोड्यूस करें, कि जब इनको जलाया जाता है ना, क्या, जब इनको जलाया जाता है, ये बच्चों वहां से क्या करते हैं, ये बच्चों वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वेपर्स फिर यानी कि वहां से बच्चों फिर फ्लेम बनते हैं। लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड बच्चों होते हैं, मगर लिक्विड में ये पहले सबसे पहले ये वेपोराइज होते हैं, ये वेपर्स बनाते हैं, उसके बाद बच्चों फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, और इनको बच्चों हम कॉमनली किसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इनको बच्चों कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चों इन्हीं फ्यूवल्स की जो लास्ट वाला
वाला क्लास आता है, लास्ट वाली कैटेगरी आती है, ठीक है ना, वो है गैसियस फ्यूल। क्या है? गैसियस फ्यूल। जिसके बच्चों गौर से इधर नजर रखेगा, एग्जांपल क्या है? नेचुरल गैस मीथेन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी वो भी है, ठीक है ना, या बच्चों आप कह सकते हैं जो कोल गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, बायो गैस होता है, ठीक है ना, ये वो फ्यूल्स हैं जो किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? जो गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ये बच्चों गैसियस फॉर्म में होते हैं। ऐसे फ्यूल्स को हम बोलते हैं गैसियस फ्यूल। जैसे बच्चों कैरेक्टर्स हैं, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बच्चों किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में हो। और ठीक है ना, इनके बच्चों ठीक है ना, इनको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? कुकिंग पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग पर्पस के लिए बच्चों इनको इस्तेमाल किया जाता है, एंड इनको बच्चों एज ए ऑटोमोटिव फ्यूल भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों आपने क्या देखा कि फ्यूल्स क्या होते हैं और फ्यूल्स के टाइप्स क्या है? फ्यूल्स के टाइप्स क्या है? तो ऑन द बेसिस आप बच्चों क्या नाम है इसका, सॉलिड स्टेट के बेस पे आपने देखे हमारे पास 3 किस्म के फ्यूल्स होते हैं। एक तो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स होते हैं और गैसियस फ्यूल्स होते हैं। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। सुनो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है, एक छोटा मोटा सा टॉपिक है मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलोरीफिक वैल्यू हम किसको बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू हम किसको बोलते हैं? आपको पता है कि बच्चों जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं ना, फ्यूल जब जलता है वहां से हीट प्रोड्यूस होते हैं। क्या मगर सारे के सारे फ्यूल्स बच्चों सेम काइंड ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? मैं बोलूंगा नहीं। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो डिफरेंट फ्यूल्स है, क्या है? जो डिफरेंट फ्यूल्स है, ठीक है ना, डिफरेंट फ्यूल्स बच्चों डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब बच्चों डिफरेंट फ्यूल्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों सुनेगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का मतलब क्या होता है। सुनो बच्चों, जब हम क्या करते हैं, एक फ्यूल का 1 kg 1 किलोग्राम बच्चों जलाते हैं, जब वो कंप्लीटली बर्न होता है, जब वो बच्चों उसकी कंप्लीटली कंबशन होती है ना, वहां पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। फिर से बच्चों सुनो एक बार फिर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन। कितनी अमाउंट ऑफ, कितनी हीट बच्चों प्रोड्यूस हो जाएगी जब हम एक फ्यूल का 1 kg जलाएंगे, ठीक है ना। एक फ्यूल का बच्चों जब हम 1 kg यानी कि 1 किलो, ठीक है ना, किसी फ्यूल को बच्चों जब हम उस 1 kg जलाएंगे, वहां पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि अगर कैरोसिन है, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों हम कैरोसिन, आपको पता है कैरोसिन बच्चों एक फ्यूल है। कैरोसिन का जब हम बच्चों 1 kg, ठीक है ना, 1 kg बच्चों जब हम इसका जलाएंगे ना, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि वहां पे 45,000, क्या है, 45,000 हीट बच्चों प्रोड्यूस होती है। क्या होती है वहां पे? 45,000 बच्चों क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब है ना कि बच्चों इसका, ठीक है ना, इस जब हमने क्या किया है, जब हमने कैरोसिन का 1 kg जलाया है, वहां पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गई है? 45,000। इसका मतलब है कि ना बच्चों कैरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 45,000 है। क्या है? कैलोरी, ठीक है ना, कैरोसिन का बच्चों इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 45,000 है। यही मैंने आपको बोला है, मैंने आपको बच्चों बोला कि कैलोरीफिक वैल्यू हम किसको बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जब हम एक फ्यूल का 1 kg जलाते हैं, वहां पे कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होते हैं, इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। और बच्चों याद रखेगा, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, इस कैलोरीफिक वैल्यू को हम बोलते हैं हीट वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट वैल्यू भी बच्चों हम बोलते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, अब ये जो कैलोरीफिक है ना, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। अब ये जो बच्चों यूनिट है ना, किलो जूल्स पर किलोग्राम, इसको बच्चों हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इसको बच्चों शॉर्ट में लिखते हैं किलो केजे पर किलोग्राम, ऐसे बच्चों लिखते हैं केजे पर किलोग्राम, केजी, ठीक है ना। इसको बच्चों एक्सप्रेस करते हैं। यहां पे बच्चों अभी जो मैंने आपको बोला कि जब हम कैरोसिन का 1 kg जलाते हैं, यहां पे इतने अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, हीट, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों आप कह सकते हैं 45,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम, है ना। और यही मैंने आपको ये बोला है कि ये जो
कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होता है। क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होता है ना, ये डिफरेंट फ्यूल उसको डिफरेंट होता है। अभी बच्चों आपने देखा कैरोसिन का इतना है। जब बच्चों हम किसकी बात करते हैं, जब बच्चों हम एलपीजी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इनकी कुकिंग गैस की, उसको बच्चों जब हम उसका 1 केजी जलाते हैं ना, वहां पे 55,000 क्या 55,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम हीट क्या होती है, वहां पे हीट बच्चों प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब बच्चों है कि ये जो एलपीजी है, ठीक है ना, एलपीजी जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू है 55, ठीक है ना, 1000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। इस तरीके से बच्चों काउडंग वगैरह वुड का अलग अलग होता है। क्या होता है? वुड का अलग होता है। यही बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिख के है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड on the complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। जो अभी बच्चों मैंने आपको बोला है, किसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, और बच्चों मैंने आपको बोला कि the calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilogram, किलोजूल पर किलोग्राम। और बच्चों याद रखिएगा, इस कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हीट वैल्यू भी बोलते हैं। एफिशिएंसी इज द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अ fuel combustion process which is converted into useful वर्क, ठीक है ना। यानी कि एफिशिएंसी का बच्चों मतलब होता है कि कितनी वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है ना, जिसको फिर हम क्या किया जाता है, एक यूजफुल वर्क में इस्तेमाल ये कन्वर्ट करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एफिशिएंसी। गौर से सुनेगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, इफ द वैल्यू इज हाई इट्स एफिशिएंसी विल आल्सो बी हाई, ठीक है ना। जब वैल्यू बच्चों हाई होगा तो एफिशिएंसी भी क्या है, एफिशिएंसी भी बच्चों हाई होगी। अगर वैल्यू लो होगा तो इसकी एफिशिएंसी भी बच्चों क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी भी बच्चों होगी लो। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है ना, जिसमें बच्चों आज हमने टाइप्स ऑफ कंबशन का डिस्कस किया है। हमने बच्चों फ्यूल्स देखे क्या है, फ्यूल्स के टाइप्स, और लास्ट में बच्चों हमने देखा है कि क्या, लास्ट में हमने बच्चों आज देखा है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपने दुआओं में याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।